अगर कोई इंसान ज़ाते बारी ताला से दावे मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की ज़ात में अयूब और नकाइस निकालता है, वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। इसी तरह अगर कोई इंसान ज़ाते मुस्तफ़ा से दावे मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ रब की शान में गुस्ताखियाँ करता है, रब की शान में रब की जात में अयूब और नकाइस निकालता है, ये लोगों वो भी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। आयत मुबारका की तशरीह मुस्तफ़ा जाने रहमत की हदीस करती है। आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन। आका कौनैन फरमाते हैं, ए लोगों तुम में से उस वक्त तक कोई भी मोमिन कामिल नहीं होगा, कोई भी मोमिन कामिल नहीं होगा जब तक के वो अपने वालिदैन से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने भाइयों से ज्यादा, अपने अहले महल्ला से ज्यादा, अपने दोस्तों अहबाब से ज्यादा जब तक के वो मुझसे मोहब्बत ना करे, उस वक्त तक वो मोमिन कामिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। आओ हम इस हदीस के तनाजुर में देखते हुए चलते हैं। नबी ये कौनैन है, सरकार के सिहाबा तशरीफ फरमा है, आकाए कौनैन के सिहाबा का इज्तिहाम कसीर है, नबी ये कौनैन के गुलामों की भीड़ भाड़ लगी हुई है। आकाए कौनैन ने अपने गुलामों को नसीहाना जुमले इरशाद फरमाए हैं। आका फरमाते हैं, ए लोगों सुनो, अल्लाह ने तुम पर नमाजें फर्ज की है, नमाजें पढ़ो, रोजे फर्ज किए हैं, रोजे रखो, ज़कात फर्ज की है, ज़कात दो, हज फर्ज किया है, हज करो। ए लोगों अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करो, अल्लाह ने फरमाया है अपने पड़ोसियों के हुकूक को अदा करो। अल्लाह फरमाता है, ए लोगों गुनाहों से बचो। अब तुम्हें गुनाहों से बचना चाहिए, तुम्हें नमाजें पढ़ना चाहिए, तुम्हें रोजे रखना चाहिए। आकाए कौनैन अपना नसीहाना जुमले इरशाद फरमाने के बाद आकाए कौनैन हजरत उमर की जानिब अपनी निगाहे नबुव्वत को उठाते हैं, आपके चेहरे मुबारका पर डालते हैं। हजरत उमर से फरमाते हैं, कुम या उमर, ए उमर खड़े हो जाओ। हजरत उमर खड़े हो जाते हैं। आका फरमाते हैं, उमर करीब आ जाओ। हजरत उमर करीब आ जाते हैं। आकाए कौनैन ने फरमाया, ए उमर अपनी कलाई को आगे कीजिए। हजरत उमर ने कलाई आगे की है। नबी ये कौनैन ने हजरत उमर की कलाई को पकड़ा है और पकड़ने के बाद आकाए कौनैन फरमाते हैं, ए मेरे उमर बोलो, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो, सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो, सबसे ज्यादा किससे उल्फत रखते हो। हजरत उमर बोलने लगे, ए आमोना के लाल, सबसे ज्यादा मैं अपनी जान से प्यार करता हूँ, औलाद से ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ, बीवी से ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ, माँ बाप से ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ, अरे भाइयों से ज्यादा अपनी जान से प्यार करता हूँ। नबी ये बात ने जब इतना सुना है, हजरत उमर की कलाई को छोड़ दिया। हजरत उमर की कलाई जैसे ही छोड़ी है, हजरत उमर रोने लगे, हजरत उमर बिलखने लगे, हजरत उमर कबीदा खातिर हो गए, हजरत उमर चिल्लाने लगे। अल्लाह के रसूल की बारगाह में रोकर अर्ज करते हैं, ए आमुना के लाल, आपने मेरी कलाई को पकड़ा था, थोड़ी देर के बाद सवाल करने के बाद और जवाब मिलने के बाद आपने मेरी कलाई को क्यों छोड़ दिया है। आमुना के लाल फरमाते हैं, ए उमर तुम मोमिन कामिल नहीं। हजरत उमर अर्ज करते हैं, सरकार नमाजें मैं पढ़ता हूँ, रोजे मैं रखता हूँ, ज़कात मैं देता हूँ, हज मैं करता हूँ, ए मेरे आका मैं मोमिन कामिल क्यों नहीं हुआ। हजरत उमर ने इतना अर्ज किया, नबी ने फरमाया, ए उमर अरे तुम्हारे दिल में सबसे ज्यादा मेरी मोहब्बत नहीं है। उमर आगे बढ़े, नबी के पैरों पर गिरे, अर्ज करते हैं, आका आपका उमर दुनिया की हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा आसिफ कादरी साहिब कबिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी ने फरमाया, उमर जब तुम मुझसे ज्यादा सबसे प्यार करते हो तो याद रखो, जन्नत में वही जाएगा जो तुमसे मोहब्बत करता। मेरे नबी ने उनको ये इनाम अता फरमाया। आओ, जब मोहब्बत रसूल की बात आ गई है, बहुत सारे टॉपिक दिए लोगों ने, मैं हर टॉपिक पर थोड़ा थोड़ा बोलूं। आक़ाई कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा की मोहब्बत की। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 32 की हदीस है। इसके रावी हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन है। हज़रत मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते हैं, क़ुल्तु लि अबीदता इंदना मिन शारि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबली अनस औ मिन क़िबली अहली अनस फ़क़ाल ला अन तकूना इंदी शारतुम मिनहु अहब्बा इलैया मिन दुनिया व मा फ़ीहा। हज़रत मोहम्मद बिन सीरीन कहते हैं, ए लोगों, मैंने सिहाबी रसूल हजरत अबीदा की बारगाह में अर्ज किया है, ए अबीदा, मेरे पास सरकार के कुछ बाले मुबारक है। हजरत अबीदा ने फरमाया, ए मोहम्मद इब्न सीरीन, तुमने सरकार के बालों को किससे लिया है? हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन फरमाते हैं, ए सिहाबी रसूल, मैंने सरकार के गाले मुबारक को हजरत अनस से लिया है या हजरत अनस के घर वालों से लिया है? रावी का शक है। हजरत अबीदा फरमाते हैं, ए मोहम्मद इब्न सीरीन, सुनो, तुम्हारे पास सरकार के बाले मुबारक हैं तो क्या हुआ? अगर मेरे पास सरकार का एक बाले मुबारक होता तो वो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर होता। ए लोगों, हदीस का मतलब क्या निकला? हदीस का मफहूम क्या निकला? हदीस का माना क्या निकला? हदीस का अर्थ क्या निकला? हजरत अबीदा फरमाते हैं, ए लोगों, दुनिया की दौलत एक तरफ, दुनिया के मालो मता एक तरफ, दुनिया के कारखाने एक तरफ, दुनिया की फैक्ट्रियां एक तरफ, दुनिया के दुकानों मकान एक तरफ, और एक तरफ नबी पाक के बाले मुबारक को रखा जाए। अबीदा से कहा जाए, ए अबीदा, तुम इन दोनों चीजों में से किसी एक को इख्तियार कर लो। ए लोगों, अबीदा आगे बढ़ेगा, नबी पाक के बाले मुबारक को उठाएगा, चूमेगा, पौसा देगा, खुशबुओं में बसाएगा और बुलंद जगह पर रखेगा और दुनिया वालों को बता देगा, ऐ लोगों, अरे जब अबीदा को नबी पाक के एक बाल से इतनी मोहब्बत है तो अबीदा को नबी पाक से कितनी मोहब्बत है। क्या बात है, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आज हम सरकार से मोहब्बत करते हैं। क्या बात, हमारी जबानें थकती नहीं ये जुमला कहते हुए कि हम सरकार से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी हमने गिरेबान में झांक कर देखा? कभी हमने अपने गुजारे हुए दिन देखे? कभी हमने ये देखा कि हमने माजी में क्या किया है, हमने गुजरे हुए जमाने में क्या किया है और अब हम क्या कर रहे हैं? आज मेरा नौजवान नशे का आदी हो गया, मेरा नौजवान शराब का आदी हो गया। अरे जिस बच्चे की जबान पर नगमाते मुस्तफा होना चाहिए थे, उस बच्चे की जबान पर गाने आते हैं। यार, कहां जा रही है मेरी कौम? मेरा नौजवान कहां चला गया? मेरे आका फरमाती हैं, लोगों, नशे वाली चीजों से बचो। कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशे वाली चीज हराम। आका फरमाती है, जो इंसान शराब पीता है वो सुन ले,
अल्लाह पाक शराब पर, शराब बेचने वाले पर, शराब पीने वाले पर और शराब खरीदने वाले पर लानत फरमाता है। वहीं पर आका फरमाती है, सुनो, जब शराबी इस दुनिया से जाएगा, मेरे आका फरमाती हैं, शराबी जब इस दुनिया से जाएगा, मैदान महशर में जब उठाया जाएगा तो उसका हाल ये होगा कि उसकी गर्दन में शराब की सुराही हो, उसके हाथ में शराब का जाम, और उसकी जबान को इतना लंबा कर दिया जाएगा, इतना लंबा कर दिया जाएगा कि वो तांबे जैसी जमीन पर घसीटती हुई चली जाएगी। और उसके मुंह से जो थूक निकलेगा ना, तो आका फरमाती है, लोगों, वो थूक खून की तरह होगा और उस थूक से इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, इतनी बदबू आएगी, मैदान महशर में लोग उसकी बदबू से अल्लाह की पनाह मांगेंगे। वहीं पर आका इरशाद फरमाती है, लोगों, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रावी हैं, आप फरमाती है, सुनो, अगर कोई इंसान शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो इस दुनिया से चला जाता है, फिर तुम उसको कब्र में दफनाओ तो उसका चेहरा किबले से फिरा हुआ पाओ। आज हम मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, आज हम कहते हैं कि सरकार से बड़ा कोई, सरकार से ज्यादा हमसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, लेकिन हम अपने दावों में झूठे हैं। अगर हम अपने दावों में सच्चे होते ना, तो नमाज़ें हम नहीं छोड़ते, शराब हम नहीं पीते, ज़कात देने से इनकार हम नहीं करते, अपने माँ बाप की खिदमत को हम बजा लाते। ए मुसलमान, याद रख ले, अगर कोई इंसान नमाज़ों का पाबंद होता है, आका फरमाते हैं अल्लाह उसकी मुसीबत को दूर कर देता है। अगर कोई इंसान नमाज़ों की पाबंदी करता है, आका फरमाते हैं, लोगों, अगर वो गरीब होता है उसकी गुर्बत को दूर कर दिया जाता है। अगर कोई मुफलिस होता है उसकी मुफलिसी को दूर कर दिया जाता है। अगर कोई इंसान नमाजों का पाबंद होता है, अगर बीमार होता है तो अल्लाह उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाता है। अगर किसी मुश्किल में गिरफ्तार होता है तो अल्लाह उसकी मुश्किल को आसानी में बदल देता है। लेकिन ये मेरा नौजवान है जिसका अल्लाह हुक्म देता है, ये नौजवान उसी से भागता हुआ नजर आता है। नमाज फजर को तो छोड़ो, नमाज जोहर को तो छोड़ो, इंसान नमाज जुमे तक में नहीं जाता। कहाँ गई तेरी गैरत, कहाँ गया तेरा ईमान, कहाँ गया तेरी बेहिसी, कहाँ गया तेरा एहसास। आज हम इतने बेहिस हो गए, आज हमारी गैरत इतनी खत्म हो गई, हमारी गैरत मर गई है। हम नमाज फजर पढ़ने के लिए नहीं जाते, नमाज जोहर को पढ़ने के लिए नहीं जाते, नमाज असर को पढ़ने के लिए नहीं जाते, यहाँ तक के हम नमाज जुमा को भी पढ़ने के लिए नहीं जाते। ए मुसलमान, अल्लाह का फरमान सुन ले, आका कौनैन फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह फरमाता है, ए मेरे प्यारे बंदो, अगर तुम नमाज पढ़ोगे, नमाज पढ़ना तुम्हारा काम होगा और उस पर अजर देकर तुम्हारी मुश्किलें दूर करना मेरा काम। लेकिन नहीं रिसालत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती आसिमुल कादरी साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहता हूं मेरे भाई, नमाज तो पढ़ के देख ले। जब तुम नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें अपनी हैसियत मालूम हो जाए कि हमारी हैसियत है क्या, हम क्या थे और मरने के बाद क्या हो जाएगा, हमें हमारी हैसियत मालूम हो जाए। अब मैं बताऊं किस तरह हैसियत मालूम होगी। तो सुनो, जब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधते हैं, तो हमारी निगाह सिजदे की जगह होती है
होती है नहीं होती है? और जब सिजदे की जगह हमारी निगाह होती है, गोया के आलम में तसव्वुर में अल्लाह हमसे फरमाता है, मेरे बंदे कुछ याद आ गया? मैंने अर्ज की, मौला याद नहीं आया। रब फरमाता है, मेरे बंदे गौर कर ले। जब मैंने गौर किया तो रब की बारगाह में हालत नमाज में मुझे याद आ गया। अर्ज की, परवरदिगार याद आ गया। रब ने फरमाया, क्या याद आया? रब ने फरमाया, बोल। तो मैंने अर्ज किए, मेरे परवरदिगार मुझे याद ये आया कि तूने मुझे इस मिट्टी से पैदा किया है और एक न एक दिन इसी मिट्टी में मुझे जाना है। नमाज हमको हमारी हैसियत याद दिला रही है, हम क्या है ये बता रही है नमाज। अब बंदा जब रुकू में जाता है तो उसकी निगाह दोनों पैरों के बीच में होती है और दोनों पैरों की उंगलियों पर भी होती है। जब बंदा रुकू में पहुंचा, अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे याद आ गया? मैंने अर्ज की, नहीं मेरे मौला याद नहीं आया। रब ने फरमाया, सुन, जब मैंने तुझे पैदा किया था तो तेरी रूह पैरों की उंगलियों से तेरे जिस्म में दाखिल की थी। तेरी रूह तेरे पैरों की उंगलियों से मैंने दाखिल की, लेकिन जब तेरी मौत का वक्त आएगा तो मेरे बंदे तेरी रूह को पैरों की उंगलियों की जानिब ही से निकाला जाए। मेरे बंदे गुरूर मत कर, मुतकब्बिर मत हो। अल्लाहु अकबर। जब इंसान सिजदे में जाता है तो उसकी निगाह कहाँ होती है? नाक पर होती है। जब उसकी निगाह नाक पर होती है ना, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे कुछ याद आ गया? मैंने कहा, मेरे मौला याद नहीं आया। तो रब फरमाता है, मेरे बंदे नाक के चक्कर में मत पड़ना। जो नाक के चक्कर में पड़ा है उसकी दुनिया भी बर्बाद हो गई और उसकी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जो नाक के चक्कर में पड़ा है। और कैसे? अगर किसी ने अपनी बेटी की शादी में खाना अगर सादा दिया है तो दूसरा अपनी बेटी की शादी में खाना उम्दा देगा। जब उससे पूछा जाता है क्या कर रहा है तो कहता है, मेरे भाई, मेरे पड़ोसी ने ये खाना दिया, अगर मैं उससे उम्दा खाना नहीं दूंगा तो मेरी नाक कट जाएगी। नाक के चक्कर में पड़ा है। और आज तो हालात, खाने की तो दूसरी बात है, हालात इतने बुरे हो गए, मेरी कौम ने मेरी बेटियों को अपने माँ बाप के सीनों का बोझ बना दिया। मेरी बेटियों को गरीब के दिल का बोझ बना दिया। आका फरमाती है, निकाह को आसान करो। और जो इंसान निकाह को आसान करता है, अल्लाह उसे दुनिया में भी दौलत अता फरमाता है, आखिरत में भी अता फरमाता है। लेकिन आज हालात इतने बुरे हैं, इतने बुरे हालात हो गए। आज तो अगर इंसान शादी लेकर के भी जाता है, अगर गाड़ी ना हो तो बारात लेकर वापस आ जाता है। यार, इंसान को सोचना चाहिए, आज मैं इसकी बेटी के साथ कर रहा हूँ ना, कल दूसरा मेरी बेटी के साथ करेगा। मुसलमान, तू गरीब की इज्जत को बचा ले, अल्लाह तेरी इज्जत को बचा लेगा। अगर तू गरीब की बेटी अपने घर में लेकर के आएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुझे इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन इंसान है, ये इंसान नाक के चक्कर में पड़ा है। इंसान गरीब की गरीबी का मजाक उड़ाता है, इंसान मुफलिस की मुफलिसी का मजाक उड़ाता है, इंसान गरीबों का मजाक उड़ाता है। इंसान जरा देखे तो सही, एक वो
वो इंसान है, एक वो बाप है जो दिन भर रिक्शा चलाता है, 400 और 500 कमा कर लाता है, लेकिन जैसे ही वो इंसान अपने घर में दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद वो इंसान अपनी जवान बेटी पर नजर डालता है, खाने के लिए बैठता है, उसका खाने से हाथ रुक जाता है, वो खाने के लिए बैठता है, उसका हाथ खाने से रुक जाता है, लेकिन यही इंसान अपने घर वालों के कहने पर जब खाता है, खाने के बाद यही इंसान जब बिस्तर पर जाता है, बहुत देर तक बैठता है। ये जमाना कहां पहुंच गया है, जमाने के लोगों ने क्या कर दिया है। अल्लाह अकबर, बिस्तर पर सोचता है, सोचने के बाद कहता है मैं 500 रुपये मजदूरी कमाता हूं, मैं 500 रुपये कमाता हूं, इसमें बाल बच्चों का पेट नहीं भरता है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा, अपनी बेटी का ब्याह कैसे करूंगा, अपनी बेटी का निकाह मैं किससे करूंगा। वो इंसान अपने बिस्तर पर लेटता है, लेटने के बाद रोता है, उसके आंसू गिरते हैं, वो इंसान अपनी बेटी को याद करता है, अपनी बेटी की जवानी को देखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, ए परवरदिगार मेरी बेटी के निकाह का इंतजाम कर दे। ए परवरदिगार ये जमाना कहां चला गया है, मालदारों ने शादियों को महंगा कर दिया है। ए परवरदिगार तू मेरी बेटी की शादी का इंतजाम कर दे। अब मैं पूछना चाहता हूं, ए मुसलमान, अगर हम मालदार की बेटी लेकर नहीं आए, अगर हमने गरीब की बेटी से निकाह कर लिया, अपनी बेटे का निकाह गरीब की बेटी से कर दिया, मुसलमान याद रख, उधर गरीब की बेटी हमारे घर में कदम बाद में रखेगी, उधर अल्लाह की रहमतें हमारे घर में मूसलाधार शुरू हो। लेकिन हम वगैरह यार उससे तो न दे दी स्प्लेंडर तो काम नहीं चल रहा, काम नहीं चलेगा, क्या हो। अब तो पहले तो अब्बा कहते थे, जिसके मुंह में दांत नहीं थे वो कहता था हपला के ये चाहिए, ये चाहिए। अब तो खुद दूल्हा जरा बोला नहीं मुझसे ये नहीं चलेगी। अब फिर क्या चलेगी? बोले वही चलेगी जिसके अंदर से फट फट की आवाज, करने परेशान, गरीब का खून चूस ले। और याद कर, जब तू गरीब का खून चूसेगा एक दिन तुझे मरना है, और जब तू मरेगा ना तो कब्र में तेरी जब धुनाई होगी फिर तुझे पता चलेगा काश मैं भड़ भड़ की आवाज नहीं सुना। लेकिन मैं ये कह रहा था, सारे टॉपिकों को मैं थोड़ा थोड़ा छू रहा हूं। मैं ये कह रहा था, नमाज हमें हमारी हैसियत याद दिलाती है। जब हम सिजदे में पहुंचे तो हमारी निगाह हमारी नाक पर आई, और जब हमारी निगाह हमारी नाक पर आई तो अल्लाह ने फरमाया, मेरे बंदे गुरूर और घमंड मत कर, नाक के चक्कर में मत पड़, इसलिए कि जब तू मरेगा तो जहां तेरे जिस्म के दूसरे हिस्से सड़ेंगे और गलेंगे, वहीं पर तेरी नाक भी सड़ेगी और गलेगी। फिर इंसान जब सिजदे से उठता है, कायदे में पहुंचता है, अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे कुछ याद आया? ए मेरे बंदे बोल, कुछ याद आया? तो बंदा अर्ज करता है, परवरदिगार याद नहीं आया। तो रब फरमाता है, मेरे बंदे गौर कर ले। और जब मैंने गौर किया ना तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, पता क्या याद आया? तो वो बंदा अर्ज करता है, परवरदिगार मुझे ये याद आ गया कि मैं इस दुनिया में खाली हाथ आया था और इस दुनिया से मुझे खाली हाथ जाना है। तो नमाज हमें हमारी हैसियत याद दिलाती है, नमाज हमें हमारी औकात याद दिलाती है। मेरे भाइयों, नमाजी बन जाओ, नमाजी बनोगे घर में बरकतें होंगी, नमाजी बनोगे घर की परेशानियां दूर होंगी। सरकार गौसे पाक मजलिस बगदाद में तशरीफ फरमा है, आपने लोगों से खिताब किया, आप फरमा रहे थे, लोगों मेरे नाना जान ने ये फरमाया
कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हारी नमाजें दूर हो, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उसी महफिल में एक शख्स था जो पूरा दिन काम करता था, लेकिन उसकी हालत ये थी कि अगर उसे सुबह में खाना मिलता ना तो शाम को वो भूखा सो जाता, और अगर शाम को खाना मिलता तो हालात ये होते कि वो सुबह को बगैर खाए काम पर चला जाता। अल्लाह अकबर। इंसान ने जब इतना सुना, अब इरादा करता है नमाजें पढ़ूंगा, नमाजों की पाबंदियां करूंगा। अल्लाह अकबर। वो इंसान जब इतना इरादा करता है, अपने घर का रास्ता इख्तियार करता है, वुजू करता है, खाना-ए खुदा मस्जिद में पहुंचता है, मुअज्जिन की अजान का इंतजार करता है। उधर मुअज्जिन ने अजान दी है, ये इंसान नमाज के लिए खड़ा हो जाता है। इमाम साहिब के पीछे उसने नमाज अदा की है, और नमाज अदा करने के बाद अब वो इंसान नमाजों का पाबंद हो जाता है। नमाज फजर को वो वक्त से पढ़ता है, नमाज जोहर को वक्त पर पढ़ता है, नमाज असर को वक्त पर पढ़ता है, नमाज मगरिब व इशा को वक्त पर पढ़ता है। वो इंसान नमाजों की पाबंदी करता रहा, उधर उसके रिस्क में बरकतें होती रही। एक महीना गुजरता है, एक साल गुजरती है, एक साल गुजरने के बाद वो इंसान परेशानी से उबर जाता है। उधर वो नमाजों का पाबंद हुआ, उधर अल्लाह ने उसके रिस्क में बरकतें करना शुरू कर दी। अब वो पूरे बगदाद का रईस आजम कहलाता है, उसे लोग बहुत बड़ा अमीर कहते हैं। उस इंसान ने एक दिन लंगरे गौसिया का एहतिमाम किया, पूरे शहर बगदाद में ऐलान करा दिया गया, ए लोगों हमारे यहाँ पर आओ, लंगरे गौसिया से खाकर चले जाओ। अब उसके लंगर में अमीर भी आते थे, वो भी खाकर चले जाते थे, गरीब भी आते थे, वो भी खाकर चले जाते थे, मुफलिस भी आते थे, वो भी खाकर चले जाते थे। लोग आते रहे, उसके घर के उसके लंगर से खाकर चले जाते रहे। हालात यहाँ तक बनते हैं, ये इंसान 2 थैलियों में सोने के सिक्के लेता है, सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है। हाजिर होने के बाद अल्लाह के नबी, अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज करता है सरकार ये नजराना है कबूल फरमा ले। गरीब ने इतना कहा था, गौसे आजम फरमाते हैं ए मेरे मुरीद ये नजराना किस बात का है, ये इनाम किस लिए लेकर के आए हो, ए मेरे मुरीद बताओ तो सही। उसने अपनी पूरी हकीकत बयान कर दी, अर्ज करने लगा सरकार एक मर्तबा मैं आपकी मजलिस में बैठा हुआ था, आपने फरमाया था कि मदीने के ताजदार ने फरमाया है ए लोगों अगर तुम नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह तुम्हारी बिगड़ी हुई किस्मतें संभाल देगा। अगर तुम नमाजों की पाबंदी करोगे अल्लाह पाक तुम्हारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमा देगा। अगर तुम गरीब होगे तुम्हारी गरीबी को दूर कर दिया जाएगा, अगर तुम मुफलिस होगे तो तुम्हारी मुफलिसी को दूर कर दिया जाएगा। उसने इतना अर्ज किया, अर्ज करने के बाद फिर आगे बोलता है सरकार मैं बहुत बड़ा गरीब था, आपके हुक्म पर मैंने अमल किया, मैंने नमाजें पढ़ना शुरू की। पहले कभी सुबह को मिलती थी तो शाम को भूखा रहता था, पहले कभी शाम को मिलती थी तो सुबह को भूखा रहता था। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम की बारगाह में अर्ज करता है सरकार मैंने अहद कर लिया है कि मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा। सरकार नमाजें पढ़ता रहा, मेरे रिस्क में बरकतें होती रही, नमाजें पढ़ता रहा, मेरा रिस्क में बरकतें होती रही। अल्लाह अकबर। सरकार मैंने आपकी बारगाह में अपनी नमाज से हासिल की हुई दौलत का नजराना पेश किया है, सरकार कबूल फरमा ले। मेरे गौस फरमाते हैं ए मेरे गुलाम सुनो, इस नजराने को मुझे जरूरत नहीं, पहले तुम शहर के गरीबों को देख करके लेकर आओ। अल्लाह अकबर। चला है, अब शहर में गरीबों को तलाश करता है, शहर में मुफलिसों को तलाश करता है, लेकर आता है। गौसे आजम ने फरमाया था ए मेरे मुरीद अरे इस नजराने को इन गरीबों में बांट दो। उसने उस नजराने को गरीबों में बांटा तो मेरे मौला ने उस नमाजी की दौलत से उन गरीबों को भी शहर का अमीर बना दिया।
हम नमाजों से गाफिल हैं। नमाजें पढ़ो। और मुसलमानों, यही नमाजें हमारे लिए और आपके लिए बख्शिश का जरिया। अच्छा, आदमी ये सोच रहा है मुझे मरना ही नहीं, मैं तो ही रहूंगा। लेकिन सुनो, ये हमारी कज फहमी है, ये हमारी गलत फहमी है। जो भी इस दुनिया में आया है ना, वो इस दुनिया से उसे जाना होगा। तो बेहतर ये है कि हम और आप अल्लाह को राजी कर लें। अगर अल्लाह राजी हो गया तो याद रखना जमाना हमसे राजी हो जाएगा, और अगर अल्लाह नाराज हो गया ना तो याद रखना अल्लाह रब्बुल इज्जत का अज़ाब हम पर नाज़िल होगा। हम परेशानियों के शिकार हो जाएंगे, हमें परेशानियां घेरने लगेंगी। लेकिन हमारी और आपकी इस वक्त जो जरूरत है वो अहकाम शरअ पर पाबंदी है। और मैं बताऊं कि जो इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है, तो आका फरमाते हैं जो इंसान नमाज के लिए खड़ा होता है तो गुनाह की गठरी उसके सर पर होती है, लेकिन जब वो रुकू में जाता है तो गुनाह की गठरी गिर जाती है। फरिश्ते रखने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकती नहीं। रब की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला गुनाह की गठरी मैंने इसके सर पे रखी, लेकिन इसकी गठरी गुनाह के सर पर रखी हुई थी, इसने रुकू किया, गठरी गिर गई। ए परवरदिगार, ए मेरे मौला, ए मेरे परवरदिगार, अब ये रुकती नहीं। तो रब ने फरमाया, सुन, मेरा बंदा मेरे लिए झुका है, और जब झुका है तो गुनाह की गठरी गिर गई। अब मेरी गैरत को ये गवारा नहीं कि मेरा बंदा फिर इस गुनाह की गठरी को सर पर रखे और मैं उसको देखता रहूं, ये गवारा नहीं। तो लिहाजा अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। उधर बंदा गुनाह करता है, उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तौबा करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। ए मेरे भाइयों, याद रखो, अल्लाह को राजी कर लो, वरना जमाना तुम्हारे खिलाफ है, हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, हवाएं तुम्हारे खिलाफ चल रही हैं, हवाएं तुम्हारे खिलाफ चलती हैं। ए मुसलमानों, मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, आप अल्लाह को राजी कर लो। अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, जमाना तुमसे राजी होगा। अल्लाह तुमसे अगर नाराज हो गया तो याद रखो, इस जमाने में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी, इस जमाने में तुम्हें जगह नहीं मिलेगी। हालात बहुत खराब हो चुके हैं। ए मुसलमान, मैं आखिरी बात कहकर रुखसत हो जाऊं। मेरे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों, अल्लाह ने नमाज को अल्लाह ने तुम्हारे लिए मेराज नमाज में रखी है। अल्लाह ने अपने मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज नबदीन का सुकून है। अगर इंसान नमाजी होगा, अगर इस दुनिया से जाएगा उसके चेहरे पर नूर टपकता होगा। अगर इस दुनिया से जाएगा, लोग कहेंगे देखो नमाजी का जनाजा जा रहा है, लोग कहेंगे देखो शरीयत पर अमल करने वाले का जनाजा जा रहा है, लोग कहेंगे देखो आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। अरे जब हमें कब्र में रखा जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से फरिश्तों को हुक्म होगा, ए मेरे फरिश्तों, अरे ये मेरे नबी का गुलाम है, इसे हर ऐश और हर आराम कब्र में। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठा करके नारे तकबीर, नारे रिसालत।
मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हासिमुल कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हासिमुल साहब क़िबला। जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज का ये जलसा कारी अल्ताफ साहिब की दस्तारबंदी के सिलसिले में मुनक्किद हुआ था। अब आप इनकी दस्तारबंदी का वो सुनहरा पल देखेंगे जिसके के आप बहुत देर से मुंतज़िर थे। सुभान अल्लाह इनके इल्म में, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, इनके घर में भी बरकत अता फरमाए। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में जो भी गलती सरजद हुई हो मुस्तफ़ा जाने रहमत के तवस्सुल से मुआफ़ फरमा, हम सबों को एक और नेक बना दे, हम सबों का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।